हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने PYQ सीरीज उसके साथ साथ फजी लॉजिक के टॉपिक्स को भी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो उसको जरूर देखें ताकि आज का टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो पाए। So before starting the topic, I request kindly like, share my videos and subscribe my channel so that मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो। इसमें मैं NTA नेट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगी। दूसरी चीज, मैं अनअकैडमी पे भी वेरीफाइड एजुकेटर हूँ इन NTA नेट कैटेगरी। मेरा प्रीति नाम से प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी गिवन है। वहां भी मैंने काफी फ्री क्लासेस कंडक्ट की हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप वहां से भी फ्री क्लासेस के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। उसके साथ साथ ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आपके पास है तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ फजी सेट पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसी के रिलेटेड जितने प्रीवियस हमने वीडियोज या टॉपिक्स किए हैं उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड करने की कोशिश की है। ओके, तो ध्यान से पेशेंसली सुनते जाइए लास्ट तक वीडियो को, आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे क्लियर, राइट। तो देखिए, UGC नेट जून 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। सपोज द फंक्शन इज y एंड फजी इंटीजर नंबर अराउंड -4, ठीक है, फॉर x आर गिवन एज दिस। देखिए, एक्सटेंशन प्रिंसिपल मैंने करवाया था जिसमें ये मेरे पास क्या होता था, एक फंक्शन, और ये मेरे पास क्या है, कुछ अराउंड -4। ये क्या है, एक तरीके का फजी सेट जिसकी वैल्यूज क्या है, गिवन। इसको जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में A नाम दे दिया था, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर ने इसको यहाँ पे नाम दिया है अराउंड -4, राइट। अराउंड -4 को आप एज A या B ट्रीट कर सकते हैं, और ये क्या है, इसका फंक्शन। तो देखिए, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो उसके बाद आपका आंसर यहाँ से क्रॉस चेक कीजिए कि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं होता। तो सॉल्व करते हैं इसको। फंक्शन क्या है मेरे पास, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो 1 बाय 1 मैं क्या करूंगी, मेंबर्स को पुट करूंगी और उसकी वैल्यूज को क्या करूंगी, मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है मेरा, 2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। तो ये क्या आया मेरे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2, आंसर क्या आया यहाँ पे 3, और इसकी कॉम्पोजिशन वैल्यू क्या थी, 0.3। दिस इज द कॉम्पोजिशन वैल्यू और मेंबरशिप वैल्यू, राइट। तो 2 को मैंने इस फंक्शन में पुट किया और जो भी वैल्यू आती है उसके साथ ये मैंने क्या लिखी, कॉम्पोजिशन लिख दी और उसकी मेंबरशिप वैल्यू लिख दी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इसी तरीके से 3 को मैं क्या करूंगी, फंक्शन में पुट करूंगी और वो जो वैल्यू आती है उसकी मेंबरशिप वैल्यू को उसके साथ लिख दूंगी। फंक्शन में पुट कीजिए, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 2, क्या आया मेरे पास 2, और उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 0.6। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 को पुट कीजिए फंक्शन में, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 2, आंसर इज 3, और उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1। उसके बाद 5 को फंक्शन में पुट कीजिए, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 5 - 3 कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 क्या आया 6,
और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है इसकी मेंबरशिप की, आपने मेंबरशिप वैल्यू इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है, मेंबरशिप वैल्यू इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन जो आपके नए पॉइंट हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन प्रिंसिपल वो क्या हो जाएंगे, दीज पॉइंट, दीज आर द न्यू पॉइंट्स, राइट। अब उसके बाद लास्ट मेरे पास क्या है 6, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 प्लस 2 11, मेंबरशिप वैल्यू इज 0.3। तो दो स्टेप्स तो मैंने कर लिए। अब उसके बाद एक्सटेंशन प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर कोई दो ऐसे मेरे पास आ जाएं फंक्शन और वैल्यूज जो क्या करते हैं मैनी टू 1 को सपोर्ट करते हैं, तो उसका मैं क्या निकाल दूंगी मैक्सिमम, राइट, उसका क्या निकालूंगी मैक्सिमम। अब मैंने क्या करना है ऑप्शंस को एलिमिनेशन के थ्रू जाना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है मैंने आंसर को अपना नियर बाय उसके पहुंचना है और कैलकुलेट करना है। ये देखिए सारे ऑप्शन में फर्स्ट क्या है 2 की 0.6, आप ये देखिए क्या यहाँ पे 2 की 0.6 कहीं पे है, यस एग्जिस्ट करती है, इट मींस हम किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 3 की वैल्यू कहीं पे 0.3 है, कहीं पे क्या है 1 है। अब क्या बोला था 3 की 0.3 भी है, 3 की 1 भी है, मींस एक की क्या है दो तो नहीं हो सकती, मैनी टू 1 आ गया, मैनी टू 1 आ गया तो यहां क्या कर दो मैक्स अप्लाई कर दो, जो भी मैक्स है मेंबरशिप वैल्यू उसको उठा लो, तो 3 की मेंबरशिप वैल्यू हम क्या लेंगे मैक्सिमम, दैट इज 1। तो आपका क्या आ जाएगा ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट, तो बचा मेरे पास क्या 50-50, ठीक है 50-50 बचा। अब उसके बाद ये चेक कीजिए क्या 6 की दो मेंबरशिप वैल्यू है, नो 6 की तो एक ही मेंबरशिप वैल्यू है दैट इज 0.6, तो क्या आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैक्सिमम लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैनी टू 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपको मैक्स फंक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट 6 की वैल्यू क्या आई 0.6, करेक्ट आंसर क्या बनेगा 3, राइट। लास्ट क्या बचा 11 0.3, 11 की क्या है 0.3। इस तरीके से आपने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर इसका क्या आता है दैट इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट, कि सपोर्ट आपका इस फजी सेट का क्या है विद इन ए यूनिवर्सल सेट एक्स इज गिवन एज, ये कोई सेट गिवन है इसका क्या निकालना है सपोर्ट। अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है सपोर्ट क्या होता है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या हो ग्रेटर 0। सारे फंक्शंस को देखो मैक्स जो भी फजी सेट हैं सबको देखो किसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है ग्रेटर 0, राइट। तो सबकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है ग्रेटर 0, दिस वन ग्रेटर 0, ग्रेटर 0, नेक्स्ट भी और उससे नेक्स्ट भी, सारी वैल्यूज क्या हैं ग्रेटर 0। इट मींस जो आपका सेट है वो क्या आ जाएगा x1 x2 x3 x4 x5, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डी। देखिए आप इसको अगर ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, क्योंकि इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है यूनिवर्सल, 1 का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल, इसके नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट इज क्या इस सपोर्ट को एग्जिस्ट करता है, कंडीशन फुलफिल करता है, तो डायरेक्टली आप इसको x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए क्या बाकी जो ऑप्शन है वो आपको ऑप्शंस आंसर लगे, नहीं एलिमिनेट कर दो, ठीक है, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है 0.2 है, यहाँ 0.15 है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, यहाँ 0.95 है ये भी नहीं हो सकता, x3 x4 हो ही नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा सिर्फ डी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा डी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट, ठीक है,
ये मेरे पास क्या है, अ सेट जिसकी क्या गिवन है, वैल्यूज और उसके मेंबरशिप। ठीक है, ये मेंबर है और ये उसकी क्या है, मेंबर्स की वैल्यू। राइट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर। राइट, तो अब देखिए यहां पे क्या है, 3 की देखिए एक बार सबसे पहले, अगर मैं 3 की निकालू, इस 1 माइनस 0.7 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0.3। 5 की निकालूंगी, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। 6 की निकालूंगी, 1 माइनस 0.8, 0.2। सबसे पहले तो ये देखिए ऑप्शन में ये आंसर कहां कहां पे एग्जिस्ट करता है, 3 की 0.3, 5 की 0, 6 की 0.2। क्या ऑप्शन ए में एग्जिस्ट करता है, नो। ऑप्शन को क्या कर दो, एलिमिनेट। डी में करता है, नो। ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट। बी में करता है, 5 और 6 करता है, बट 3 एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे क्या दे दिया इसने, 4। ऑप्शन क्या कर दो, एलिमिनेट। आंसर क्या बचा, सी। सो दैट आपका आंसर जो करेक्ट आंसर क्या बना, सी। राइट, अब ये पूछेंगे आप लोग, जैसे हमने एक प्रीवियस अल्फा गेट का क्वेश्चन किया था, जो कि आगे भी मैंने ऐड किया है, 20 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 0, इस तरीके से कुछ आया था उसमें, और बाकी एज ए आंसर गिवन था। तो यहाँ पे आपने 1 की 1, 2 की 1, 3 का 0.3, ये तो ओके है, 3 भी ओके है, 6 भी ओके है। ठीक है, 5 की 0 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर किसी सेट की वैल्यू क्या है, 0 है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 का मतलब क्या है कि वो यूनिवर्सल सेट में नहीं काउंट होता। बट अगर आप उसका ये बताइए, इसने बोला है कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं 1 के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, 1 के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली क्या मैं 1 की वैल्यू 0 ले सकती हूं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है 1 के साथ, अगर जैसे इसके साथ 5 की मेंबरशिप वैल्यू 0 थी, तो क्या सिर्फ मैं इसको 5 लिख सकती थी, यस मैं लिख सकती थी। इसी तरीके से 1 के साथ कोई भी मेंबरशिप वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको 0 बोल सकती हूँ कि 0 तो होगी ही होगी। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी 1 माइनस 0, तो क्या आएगा आंसर, एग्री, 1 माइनस 0 1 आएगा। तो इसीलिए एग्जामिनर ने सिर्फ एक ट्विस्ट दिया है कि अगर इसका मैं 1 और 0 मान के चलूं, तो 1 की 1 आएगी, 2 की 1, 3 की 0.3 इसके अकॉर्डिंग आ ही चुकी, 4 की भी 1 है। मीन जिसकी कैलकुलेट यहां से नहीं की, सेट ए से नहीं की, बाकी की क्या हो जाएगी, 1। क्वेश्चन क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या बना इसका, सी। वैसे भी अगर टाइम सेविंग की बात करें तो ए, बी और डी तो हमने वैसे ही क्या कर दिए थे, एलिमिनेट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट अल्फा कट ऑफ एनी सेट। अल्फा कट, अगर आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में अल्फा कट क्या था, कि जो आपने वैल्यूज लेनी है वो क्या होंगी, ग्रेटर और इक्वल अल्फा कट। दिस इज द प्रॉपर्टी और रूल ऑफ अल्फा कट, कि आपने वो मेंबरशिप इंक्लूड करनी है जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू अल्फा कट। और अल्फा कट की वैल्यू कौन देगा आपको, एग्जामिनर। जैसे कि यहाँ पे क्या दी है, अल्फा कट की वैल्यू 0.4, तो अपने आंसर में वो सारी वैल्यूज लिखो जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 4। तो एक्सेप्ट 2030, अगर मैं 40 से स्टार्ट करूं, 40 से लेकर 80 तक मेरी सारी वैल्यूज क्या है, मेंबरशिप वैल्यूज। देखिए कंपैरिजन जब भी आता है, एक्सटेंशन प्रिंसिपल में वैल्यू क्या पुट करते हैं, मेंबर्स की। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन की अगर बात आती है, मैक्सिमिन निकालूं या फिर मैं क्या निकालूं, अल्फा कट या सपोर्ट निकालती हूं या फिर मैं कोर निकालती हूं, तो जब भी निकालती हूं किसके बेसिस पे निकालती हूं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप वैल्यू। एग्री।
तो अल्फा कट में वो सारे वैल्यूज ले लो जिसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर इक्वल टू 4। वो क्या क्या आएंगे 40, 50, 60, 70, 80। तो जिसने कंडीशन फुलफिल कर दी पीछे क्या लिख दो 1, क्योंकि ये क्या है सिर्फ एग्जामिनर ने आपको मूव करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से क्या दिया है आंसर दिया है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाते हो तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ 40 थोड़ी है जो अल्फा कट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है, और भी वैल्यूज हैं, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। तो प्रीवियस ऑप्शन की तरीके से आपके पास चॉइस क्या बची है डी की बची है। इजिली टाइम सेव कर सकते हो एग्जाम में आप अपना, राइट। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके का एग्जामिनर पूछ चुका है। ठीक है, वो क्या पूछ सकता है, इसकी जगह पे a माइनस बी भी पूछ सकता है, a मल्टीप्लाई बी भी कर सकता है, a प्लस बी भी कर सकता है, a डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन वो पूछ सकता है। तो इसका तरीका क्या है, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है जिसमें आपके पास क्या देगा एग्जामिनर, सेम क्वेश्चन देगा जिसमें एक ए सेट होगा, एक क्या होगा बी सेट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होके ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो आपने क्या करना है, दो सेट हैं आपके पास। ठीक है, क्या करना है a प्लस बी करना है। ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी जब आपने करना है तो आपने क्या किया, जो इसके मेंबर्स हैं, ये फंक्शन किससे रिलेटेड है, दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू एक्सटेंशन प्रिंसिपल, एक्सटेंशन प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सटेंशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या दिया आपको, कोई भी सेट, सेट के बाद फंक्शन अप्लाई कर दो, जो भी फंक्शन था उसके मेंबर्स पे क्या कर दें, उस मेंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। वो क्या कर दिया, फंक्शन में अप्लाई कर दिया। यहां फंक्शन क्या दिया है a प्लस बी। ठीक है, कॉम्पोजिशन लगाओगे, लास्ट में अगर मैनी टू वन का रिलेशन आता है देन यू हैव टू चूज विच मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। ओके, तीन ही स्टेप्स थे एक्सटेंशन प्रिंसिपल में। अब ये देखिए आपने यहां क्या करना है, सबसे पहले इन वैल्यूज को ऐड करोगे। 10 प्लस 1 क्या बना 11। ठीक है जी, 10 प्लस 12 क्या बना, सॉरी 2 12। मेंबरशिप वैल्यू भी बताती हूँ 1 बाय 1। 3 के साथ ऐड किया 13, 4 के साथ ऐड किया 14, उसके बाद लास्ट इसके साथ ऐड किया 15। क्या ये स्टेप आपको क्लियर हुआ, मेंबर कैसे एक्सटेंड करने हैं। ठीक है जी, अब आप पूछोगे वहां पर तो एक ही मेंबरशिप वैल्यू थी जब हमने मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे जैसे 10 प्लस 1 किया 11 आया, तो मेंबरशिप वैल्यू ये लेंगे या ये लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, मिन। जब अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं देन यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मिन कॉम्पोजिशन। तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है 0.3, तो ये क्या आ गया 0.3, 0.5, और इसको जब मैंने किया 0.5, 0.6 क्या आया 0.5 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या किया, जब 10 और 3 को ऐड किया तो 10 और 3 तो क्या बन गया 13। दो मेंबरशिप वैल्यू है, एक 1 है एक 0.5 है, मिनिमम क्या है 0.5। इसी तरीके से क्या है, ब्लू कलर का क्या है 0.5 को पूरे सेट A के साथ क्या किया है ऐड किया है, तो ब्लू कलर क्या है ये 0.5 10 के एडिशन के साथ। ग्रीन कलर क्या है नेक्स्ट के साथ। ठीक है, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके साथ 1 बाय 11। उसके बाद पर्पल कलर क्या है 0.5 को हर एक के साथ क्या किया A के साथ, कंपैरिजन किसके साथ किया है A सेट के साथ। तो ये क्या बना मेरे पास पूरी की पूरी सारी वैल्यूज। अब देखिए बहुत सी यहाँ पे ऐसी वैल्यू निकल के आएंगी जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, जिसकी वैल्यूज क्या होंगी मैनी टू 1 के रेशियो में। ठीक है,
अब मैनी टू 1 है तो वहां क्या अप्लाई कर दो, मैक्सिमम कर दो। अब ये देखिए 1 by 1 चेक कीजिए कि क्या कहीं पे 11 और भी एग्जिस्ट करता है। 11 बेस देखिए मेंबर कहीं पे है 11, नो, पूरी इसमें कहीं भी 11 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू मेरी फाइनल 0.3 है इसकी मेंबरशिप, और मेंबर का नाम क्या है 11, राइट। अब उसके बाद 12 देखिए कहीं पे और एग्जिस्ट करता है, कहां कहां एग्जिस्ट करता है, लेट मी चेंज इंक कलर। 0.12 कहां कहां है, एक 12 यहां है, दूसरा यहां पे, तीसरा, दैट्स इट, दो 12 हैं। तो दोनों का मैक्सिमम उठाइए 0.5, 0.3, मैक्सिमम क्या है 0.5, क्लियर। नेक्स्ट 13 कहां कहां है, एक 13 मेरा यहां पे, दूसरा 13 मेरा यहां पे, तीसरा मेरा यहां पे, दैट्स इट। 3 13 है, इसकी 0.5, 0.6, 0.3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.6। इस तरीके से क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे भी, ओके। तो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो भी अपडेशन है वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा पाऊं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स।